Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. आज हम सुबह जब वॉक कर रहे थे, हमारी अर्ली मॉर्निंग जो वॉक थी उसमें हाफिज साहब के साथ हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन निकल पड़ी कि हमने सोचा कि फॉर द बेनिफिट ऑफ लार्जर ऑडियंस हम इसको रिकॉर्ड करके पब्लिक कर देते हैं ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। सबसे पहले तो हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सिचुएशन ये है कि अगर आप इस वक्त सराउंडिंग सिचुएशन, ग्रोइंग सिचुएशन देखें, नॉट लोकली बट ग्लोबली अगर आप देखें, और ये मसला सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी वेस्टर्न कंट्री का नहीं है। ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि लोग पेरेंटिंग से घबराते हैं, बच्चों से घबराते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़ाहिर है किसी की ट्रेनिंग नहीं होती कि बच्चों को किस तरह रेज़ किया जा सके। उससे डर के वो क्या करते हैं कि कुछ लोग तो शादियां नहीं करते, या तो शादियां करते हैं तो बहुत देर से करते हैं। जब देर से कर भी लेते हैं तो कोशिश करते हैं कि बच्चे ना पैदा हों। अगर बच्चे ना पैदा हों और फिर बच्चे अगर पैदा हो भी जाएं तो फिर उनकी पेरेंटिंग कैसे की जाए, उनकी देखभाल कैसे की जाए, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे की जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो बच्चों में तो बच्चे होते हैं, उन्होंने शरारतें भी करनी, गलतियाँ भी करनी होती हैं, उन्होंने मिस्टेक्स भी करनी होती हैं, लेकिन जाने अनजाने में पेरेंट्स उनकी तरबियत के दौरान अपनी तरफ से शायद वो ठीक काम कर रहे हो, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि हम उनकी पर्सनैलिटी को साइकोलॉजिकली डैमेज कर रहे होते हैं। तो अब सर मैं ये चाहूँगा, पूछना ये चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, जो भी हैं, उनमें आपस में घर में लड़ाई हो जाती है किसी भी वजह से, बच्चे शरारतें करते लड़ते हैं और वो मेरे पास आते हैं, आके मुझसे कंप्लेन करते हैं कि फलां ने मेरे साथ ज्यादती की, फलां ने। दोनों को अपने अपने पास जस्टिफिकेशन होती है बच्चों की। अब मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं अब बच्चों को, आई डोंट वांट टू लूज माय ओन रिस्पेक्ट एंड एट द सेम टाइम आई डोंट वांट टू क्रिएट एनिमोसिटी अमंगस्ट द किड्स एज वेल। तो वहाँ पे उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाए कि कोई एक तो झूठ बोल रहा होगा, कोई एक तो सच बोल रहा हो, लेकिन मैं दोनों को इस तरीके से समझा सकूं अपनी बात को कि ताकि उनमें आपस में भी फ्रिक्शन पैदा ना हो और हमारे दरमियान जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कंटिन्यू रहे। तो ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम मैं कोई हार्श डिसीजन कर लूँ तो नेक्स्ट टाइम मेरे पास कंप्लेन ही ना आए। माशाल्लाह, दैट्स अ रियली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वालिदैन को बैठ के तरीके सोचने चाहिए कि मैं अपने आपस में जो बच्चों का आपस में जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, उसको भी डैमेज ना करूं, और जो मेरी इज्जत और वक़ार बच्चों के दिल में है वो भी ख़राब ना हो। क्योंकि अगर एक बच्चे की नाइंसाफ़ी के तौर पर आपने गलत बच्चे की साइड ले ली तो वो बच्चा जो सच पे था और उसको इंसाफ ना मिला, उसके नज़रों में उस्ताद भी गिर सकता है, बाप भी गिर सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर दोनों बच्चे जब केस लेके आते हैं अपने बाप के पास, अपने उस्ताद के पास, उनमें से एक होशियार हो सकता है, एक चातर ज़ुबान हो सकता है, एक अपनी बात करना जानता है, और दूसरा बच्चा हिचकिचाहट का शिकार हो सकता है, उसे बात नहीं करनी आती। इन दिस केस के हो सकता है कि वो जो झूठा है वो अपने आप को सच्चा साबित कर दे, और जो सच्चा है वो साबित ही ना कर सके और फैसला उसके खिलाफ चला जाए। और एक दफ़ा का फैसला, ज़िंदगी में पहला फैसला जब एक बच्चे के खिलाफ हो जाए तो वो बच्चा ये सीख लेता है कि इस दुनिया में निजात सिर्फ झूठ की है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इतना बड़ा, छोटी सी गलती इतना बड़ा डैमेज कर सकती है डाउन द रोड कि निजात सिर्फ झूठ में है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये एक अमली तदबीर है, इट वर्क्स। नहीं तो देखिए, अब कोई एक बच्चा झूठ बोल के अपने आप को जस्टिफाई कर लेता है, क्योंकि अगेन मैंने कहा ना, मेरी स्किल नहीं है कि मैं जज इन्वेस्टिगेट कर सकूं, और समटाइम टाइम भी नहीं होता बंदे के पास, जल्दी उसको हल करना चाहता है। तो क्विक सोल्यूशन क्या होगा, मैं उस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करूं? अब इस केस को आपने ये नहीं देखना कि मैंने इससे जान छुड़ानी है। अच्छा, आपने इसको हमदर्दी के पहलू से देखना है, इसको एक अमली नमूने के तौर पे पेश करना है इस इवेंट को, कि डाउन द रोड इन फ्यूचर अगर इन बच्चों को सेम सिचुएशन में जो है ना दोबारा वास्ता पड़े या इनको किसी के साथ इंसाफ करना पड़े तो ये सीख लें आपसे। कैसे करें? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। करना क्या है कि क्या ये जरूरी है कि हम दोनों बच्चों को अपने पास खड़ा करके उनसे सुने? अच्छा, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, हम क्या करेंगे कि हमने एक बच्चे को अलग कर देना है और उनसे कोई बात नहीं सुननी
एक दूसरे के जब तक- सामने। हाँ, एक दूसरे के सामने। अच्छा। क्यों नहीं सुनी वो मैं आखिर में बताता हूँ। हाँ। हमने उनको अलग कर देना है। ओके। अब जो बच्चा आपके पास खड़ा है, आपने उससे बात आपने स्टार्ट करनी है, उससे नहीं स्टार्ट करने देनी। अच्छा। आपने कहना बेटा हम्म। याद रख लेना कि अगर आप झूठ बोलोगे तो सजा आपको झूठ पे मिलेगी, अच्छा। आपकी गलती पे सजा नहीं है। अच्छा, गलती पे सजा नहीं है, गलती झूठ पे सजा मिलेगी। जबरदस्त। अच्छा अच्छा। उसका अगर इम्पैक्ट देखना है हम्म। हमने, तो इसको लॉन्ग टर्म जो है ना फायदे के तौर पे देखना है कि इसका लॉन्ग टर्म फायदा क्या है। बच्चा कॉन्फिडेंस फील करेगा सच बोलने में, उसको सच में निजात नजर आएगी। जबरदस्त। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, तो क्या करेंगे हम बच्चे को इस बात पे तसल्ली देंगे कि आपको सिर्फ झूठ पे सजा मिलेगी, गलती पे सजा नहीं मिलेगी। बताओ सच क्या है। और मुझे सुनना इसलिए है ताकि आपके बारे में आपके भाई के दिल में शक ना पैदा हो, नफरत ना पैदा हो। आई हैव टू फिक्स दिस प्रॉब्लम फॉर यू। अब सच बताओ। अच्छा। जब बच्चा सच बताए, बेटा आपने सच बोला है, अब मैं आपका दिफा करूंगा, भले गलती आपकी थी। अब आपने भाई से कुछ नहीं कहना, आपने यहां से साइड पे हो जाना है। दूसरा भाई आए, उससे सबसे पहले आपने अपनी वार्निंग पहले सुना देनी है। क्या बोलते हैं? सच बोलना। हाँ जी, कि वो होता है ना, वो टर्म्स एंड कंडीशंस पहले पढ़ के सुनानी है। हाँ जी, आपने पहले पढ़ के सुनाए, बेटा आपको झूठ पे सजा मिलेगी, सच पे नहीं। आपको सच पे फायदा है। लिहाजा मुझे पता चल चुका है कि कसूर आपका नहीं है। आपके भाई ने पहले ही आपकी तरफ से भी और माजत कर ली है कि मैंने गलत किया है, और वो आपसे माफी मांगना भी चाहता है। लेकिन मैंने उससे कहा कि आप रहने दो, मैं आपके बिहाफ पे माफी मांग रहा हूं, ताकि आप भाई के दिल में शैतान आके ये ना कहे कि तुम छोटे से माफी मांग रहे हो, तुम बड़े से माफी मांग रहे हो, तुम इससे क्यों माफी मांग रहे हो। वो जो शैतान दो भाइयों में नफरत पैदा करता है, हसद पैदा करता है, उससे बचने के लिए मैं उसके बिहाफ पे आपसे माजत कर रहा हूं, क्योंकि आपके साथ उसने ज्यादती की है। लिहाजा हमने क्या करना है, उन दोनों बच्चों को एक दूसरे से अलग करके उनकी कंप्लेन सुननी है और उनको सच में निजात दिखानी है, झूठ में निजात नहीं दिखानी है। वेरी गुड। आई थिंक द क्रस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन इज के हमने वहाँ पे एक ऐसे सिचुएशन सिनेरियो क्रिएट करना है कि जिससे मैसेज ये जाए कि बच्चा सारी ज़िंदगी झूठ से दूर रहे और सच के करीब रहे। हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल वी हैव अंटिल नाउ। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।